जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduacademy.com। माय नेम इज़ अब्दुल फ़ाहद और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 44 जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस सीरीज़ का। और इसके बाद आई विल ट्राई कि मैं आपको कोई सर्टिफिकेशंस का भी एक एड ऑन अभी बना दूँ इसके बाद वीडियो। बट डेट इज़ बोनस लेक्चर की आपने तैयारी किस तरह करनी है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर के लिए। सो जी मूविंग फॉरवर्ड लैब की तरफ आते हैं, हैंडो की तरफ आते हैं। तो क्यूबरनेटिस की आज हम फाइनली करने चाह रहे हैं डिप्लॉयमेंट। इससे पहले कुछ लेक्चर मैंने आपकी थोड़ी सी बेस क्रिएट की है कि हाउ यू कैन गेट योर सेल्फ फेमिलराइज विद द थिंग्स कि क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर क्या है, कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड आई विल ओपन अप द कंसोल क्विकली। सो अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, जो क्यूबरनेटिस के अंदर होती हैं। ठीक है, वो क्या है कि लोड बैलेंसिंग कि जो पीछे आपके कंटेनर्स चल रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर लोड को बैलेंस कर रहा होता है गूगल इंटरनल लोड बैलेंसर्स को इस्तेमाल करके। फिर नोड पूल्स होते हैं कि आपके जितने भी कंप्यूट की मशीनें आप क्लस्टर को चला रही हैं उन्हें कहते हैं नोड पूल, क्लस्टर को उसके ना ऑटोमेटिक स्केलिंग के आपके क्लस्टर में नोड जो हैं उसको जब वो स्केल करता है उस पर लोड बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक अपग्रेड, कोई पैचिंग आई है अंडरलाइन वो पैचिंग हो जाती है। नोड ऑटो रिपेयर, कोई अगर हेल्थ फेलियर आ गया उसको ऑटोमेटिकली वो रिपेयर करता है विदाउट डाउन टाइम। और उसके अलावा लॉगिंग मॉनिटरिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉगिंग और मॉनिटरिंग इसके अंदर होती है कि इसको मॉनिटर भी आप कर सकते हैं नोड स्पॉट्स की हेल्थ को। सबसे पहले क्या करना है कि मैं लैब को स्टार्ट करता हूँ। मैं क्विक लैब्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप खर्च कर सकते हैं तो दैट्स गुड। इसकी कोई फ्री ऑफरिंग्स भी आती हैं इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर आई विल डिफाइन यू एज दोज एज वेल कि हम किस तरीके से इसके ऊपर फ्री में भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफर्स कम कम ही आती हैं। सो इसको कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट। क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हलवा है, बहुत इजी है। लेकिन क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट अगर आप ऑन प्रमाइज में करते हैं तो आपको नेटवर्किंग, स्विचेस, नोड्स की कन्फिगरेशन, वायरिंग, कंट्रोल प्लेन क्रिएशन, कंट्रोल प्लेन की कन्फिगरेशन एक चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर आपने वर्कर नोड्स की कन्फिगरेशन करनी है, जो मैं पास में ना टॉपिक्स डिफाइन कर चुका हूँ क्यूबरनेटिस काम किस तरह करता है। सो ये है कि ना ये ज़रा वहाँ पे चीज़ ना थोड़ी सी ना टेक्निकल हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लैब के करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ईजी है, आप देखेंगे 15 से 20 मिनट काम नहीं है क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट करना। ये नहीं, यहाँ पे क्लिक किया, हमने एग्री किया तो यहाँ पर आ जाए काली स्क्रीनों पर वापस। जीओई पे यहाँ काम नहीं होता, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। इंटरफेस ज़रूर है क्यूबरनेटिस से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर काम कमांड लाइन्स का ही होता है। इंटरव्यू में भी दे विल आस्क यू फॉर दी कंसेप्ट्स एंड सी लाइज में भी पूछ लें आपसे। लेकिन जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं वो कमांड्स की तरफ नहीं आते, वो आपसे टॉपिक्स या क्यूबरनेटिस के कंसेप्ट्स पूछेंगे। जी क्यूबरनेटिस प्रॉपर प्रॉपर प्रोडक्ट है क्लाउड का। हम मैनेज फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, फ़ॉन्ट को बड़ा किया। सबसे पहले गूगल का यहाँ पे शेल में मैंने रीजन डिफाइन किया कि इस रीजन पे मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जोन डिफाइन किया कि जो भी मैं कमांड से काम करूँगा वो इस जोन के अंदर डिफाइन होगी, मेरी वर्किंग यहाँ पे होगी। उसके बाद क्लस्टर की देखते हैं जी, क्लस्टर क्या आर्किटेक्चर क्या है जी। तो ये जी क्लस्टर का हो गया आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास जी क्लस्टर आर्किटेक्चर हो गया। ओके, सो क्यूबरनेटिस और परमाइज जो होता है उसमें आपको कंपोनेंट ज़्यादा दिखाई जाते हैं। एचसीडी, क्यूब एपीआई और स्केजुलर और शिन और काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको नजर आएगा गूगल के अंदर, यहाँ पे यूज़र है ये कि क्यूब कटल के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रहा है और एपीआई सर्वर से बात करता है डायरेक्टली यूज़र। एपीआई सर्वर स्केजुलर से बात करता है भाई कि तुमने ना ये मेरे पास कंटेनर्स या पोर्ट्स की डिमांड आई है तो इसको डिप्लॉय कर दो, पीछे वर्कर नोड है। और ये वर्कर नोड है, नोड क्या होता है गूगल में कंप्यूट इंजन की मशीनें होती हैं उन्हें वर्कर नोड्स कहते हैं। तो कॉस्टिंग भी अब आप देंगे बना के किसी को तो आपने हमेशा वर्कर नोट्स की प्राइस देनी है। इसकी स्टैंडर्ड प्राइस आई थिंक $86 है गूगल में। आई एम नॉट श्योर 86 या 74 है। तो गूगल में मैनेज इसकी प्राइस 84 या 74 समथिंग लाइक डैट, इसमें एक वैल्यू है पर मंथ है। और जितने मर्जी हम नोट्स डिप्लॉय करते रहें और जितना ज़्यादा नोट्स होंगे उतने फिर इसको ये ऑटो स्केल गूगल खुद करता है। अगर आप ये ऑन तरह में करें आपको लग पता जाए तो उसे कहते हैं क्यूबरनेटिस द हार्ड वे, ये क्यूबरनेटिस द इजीएस्ट वे है यू कैन से। फिर एक बात होती है पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स क्या होते हैं जी, कंटेनर्स आपके पोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। पोर्ट्स को आईपी और पोर्ट लगी होती है और आपस में सारे कंटेनर पोर्ट के थ्रू बात करते हैं।
फिर आगे सर्विस टाइप्स होती हैं, और एक नोड हो गया कंप्यूटर की मशीन है, फिर पोर्ट हो गया, उसके अंदर आपका कंटेनर हो गया, इसमें एप्लीकेशन चल रही है। इसे बाहर की दुनिया से बात किस तरह करवाना है? सर्विस टाइप के थ्रू, सर्विस टाइप लोड बैलेंसर, सर्विस टाइप नोड पोर्ट, और सर्विस टाइप नोड पोर्ट है, लोड बैलेंसर है, और यहाँ पे हमारे पास है जी लोड बैलेंसर है, नोड पोर्ट है, क्लस्टर आईपी है। प्राइवेट कम्युनिकेशन क्लस्टर आईपी से होती है। नोड पोर्ट आपकी होती है, ये एक इंजीनियर्स की तरह पोर्ट एक्सपोज करती है डिफरेंट एक आईपी के पे, क्लस्टर आईपी पे, और लोड बैलेंसर के थ्रू बाहर की दुनिया से भी बात होती है। तो एक क्यूबरनेटिस से बड़ा अच्छा एक मैंने इसे क्या एक्सप्लेन क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग, इसने बड़ा सिंपली सारे सीक्वेंसेस में डिफाइन किया कि आप इस तरीके से सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, पीछे गूगल की ही नेटवर्किंग है, वीपीसी की। यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्क मतलब स्टोरेज है, मशीनें हैं जी, इन इस नोट्स की जो स्टोरेज है वो ये परसिस्टेंट डिस्क है, और ये लोड बैलेंसर है जिसके थ्रू इन सर्विसेज या सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कंटेनर्स बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जब हम कंटेनर्स को एक्सपोज कर रहे हैं तो वो लोड बैलेंसर बनाएगा गूगल, और ऑपरेशंस के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सिंपल है, कुछ भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, एक कमांड कॉपी करनी है और आपका बन जाएगा ये क्लस्टर। लें जी, क्लस्टर बन गया, ये है बस। जिगलर कंटेनर क्लस्टर क्रिएट, मशीन टाइप से ना साइज देना है, जोन बताना है, लैब क्लस्टर उसका नाम डिफाइन करना है, क्लस्टर बन गया। सिर्फ ये साइंस है क्यूबरनेटिस। अच्छा, ये हम गूगल क्यूबरनेटिस इंजन स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ऑटो पायलट नहीं कर रहे। इसमें भी फ्लेवर्स आते हैं, हम स्टैंडर्ड की टाइप कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्यूबरनेटिस क्लस्टर में देखें तो एक 3 नोड्स होंगे, मतलब 3 कंप्यूटर की मशीनें होंगी। एक हमारे पास, इसमें लीव कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नोड्स होंगे, हमारे पास एक नोड पूल होगा, नोड के अंदर 3 नोड्स होंगे। ये मैं क्लिक करता हूँ, एक क्लस्टर बनाया है, क्लस्टर में 3 मशीनें हैं जिसके ऊपर हमारे कंटेनर चलने वाले हैं, जैसे कि वीमवेयर में होता है। सो बाकी ये इसकी सारी कन्फिग्रेशन है, इट विल टेक सम वाइल, थोड़ा टाइम लेगा बनने में, ठीक है। इसका ये वर्जन है, नोड का वर्जन, कि आपका जो नोड आपकी कंप्यूटर की मशीनें बन रही हैं उनके ऊपर कौन सा कीवर्ड इसका वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ नोड्स, मतलब अभी कंप्यूटर की मशीनें बनी नहीं है, टाइम लेंगी। ऑटो स्कैनिंग ऑफ है, जोन डिफाइन किया गया है, ये मल्टी जोन क्लस्टर नहीं, सिंगल जोन क्लस्टर बनाया है हमने। उसके अलावा जो कंटेनर ऑप्टिमाइज ओएस है गूगल का बनाया, उसके ऊपर आप भी बना रही हैं जी इमेज यूज़ की आपने। ओएस जो इस्तेमाल की है वो आपने इस्तेमाल किया है कंटेनर ऑप्टिमाइज ओएस गूगल का, इसके डिप्लॉयमेंट के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नोड्स होते हैं वो आपकी, ओफ, ये कंसोल तो काबू नहीं आता। सो जो आपके पास मशीनें हैं वो आपके नोड्स हैं जी, ठीक है, ये बन गई आपके नोड्स। और इसके अलावा आपके पास इन यूज बाय पूल, ये इंस्टांस ग्रुप है, मिग मैनेज इंस्टांस ग्रुप, इसको भी लोड करके आपको सारे कंपोनेंट्स तोड़ के दिखा देते हैं। जब गूगल क्यूबरनेटिस बना रहा था बैकएंड में करके रहा होता है। जब गूगल क्यूबरनेटिस बना रहा था तो मैनेज इंस्टांस ग्रुप बनाता है, ऑटो स्केलर बनाता है, और इसके थ्रू अपने क्यूबरनेटिस को मैनेज कर रहा होता है। ये इसने एक टेम्पलेट बनाई है, इस टेम्पलेट के यूज़ करते हुए इसने मिग को लॉन्च किया है, और मिग के अंदर 3 मशीनें बन गई हैं। इट्स टेकिंग सम टाइम। अब इसके अंदर हमारे कंटेनर हम बनाएंगे जिसे सर्विसेज बोलते हैं। इट विल टेक अ वाइल, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, हमारे पास आईपीज़ और चीज़ें आ चुकी हैं। ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, वो उसकी आईपीज़ बता दी हैं उसने। ये 2 मीडियम मशीन बनी हैं, 3 नोड्स मतलब 3 कंप्यूटर की मशीनें चल रही हैं, स्टेटस रनिंग में है, ठीक है, एवरीथिंग वी आर डन। अब मैं जाता हूँ क्यूबरनेटिस में, यहाँ से दोबारा मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करवाता हूँ क्यूबरनेटिस क्लस्टर में। अब इसमें ना जो चीज़ होती है वो क्या है इम्पोर्टेंट, कि ये बनता है, इसे क्रिएट किया, ये डैश डन, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। उसके बाद आपने ना ऑथेंटिकेशन पास करवानी होती है शेल से अपनी। अगर आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर में जाएंगे तो आपको एक कमांड मिल रही होगी, इसको घूमने दें, ये थोड़ा टाइम देता है यहाँ पे। माशाल्लाह से हो ही गया अल्लाह करके। यहाँ क्लोज़ किया, लीव किया, माफ़ी दे दें भाई, हमें नहीं चाहिए। सो सो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, इसे मैंने कॉपी किया, ओके किया। यहाँ से सेटिंग में गया, मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, ये पेस्ट किया। इससे मेरे शेल में क्यूबरनेटिस के क्लस्टर की ऑथेंटिकेशन पास हो चुकी है। उसके बाद क्यूबरनेटिस की होती हैं जी ऑब्जेक्ट्स, OBJECT ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू क्यूबरनेटिस पे हर चीज़ बनती है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट की ऑब्जेक्ट। डिप्लॉयमेंट क्या होती है? डिप्लॉयमेंट आपका पोर्ट होता है, पोर्ट के अंदर आपका कंटेनर चल रहा होता है। मैं क्यूब किटल
क्रिएट डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर इमेज इस्तेमाल ये वाली की। तो मैं अपना कंटेनर स्पिन अप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे वर्कलोड्स के अंदर एक मेरे पास क्रिएट हो जाएगी, अभी 1-2 सेकंड लेगा। रिफ्रेश किया इसको, ये आपको हो गया 1 by 1 पोर्ट रनिंग, और मतलब कि हमारा एक डिप्लॉयमेंट या हमारा कंटेनर चल चुका है। अब इस कंटेनर को बाहर की दुनिया से बात करवाना है। सो वो बात कैसे करवाएंगे जी? इसको मैंने क्रिएट किया, हेलो सर्वर डन। रिफ्रेश, ओके। उसके बाद जब से बाहर की दुनिया से बात करवाना है तो फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे कहते हैं सर्विस। क्यूब कटल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर, जो डिप्लॉयमेंट बनाई है, कंटेनर बनाया है हेलो सर्वर के नाम से, उसे एक्सपोज करो, ठीक है। उसके बाद एक्सपोज करो, पहले क्रिएट है फिर एक्सपोज करना है। लोड बैलेंसर सर्विस टाइप लोड बैलेंसर को इस्तेमाल करते हुए पोर्ट नंबर 88 इस्तेमाल करो बाहर की दुनिया के लिए। अब जब हम ये करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि एक लोड बैलेंसर भी बन जाएगा बैकएंड पे, LOAD, जिसके थ्रू गूगल क्लाउड जो है हमारे कंटेनर को बाहर की दुनिया से बात करवाएगा। और अगर मैं सर्विसेज में इंग्रेस में जाऊँ, यहाँ पे सर्विस हमारे क्रिएट हो चुकी है, ये ना दैट्स इट, ये हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है, इसके थ्रू बाहर की दुनिया से बात होगी। रिफ्रेश, इसका एक पब्लिक IP भी यहाँ पे आ जाएगा। इट विल टेक अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से क्लोज किया, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर ही बन जाएगा अभी आपका। ये आपका LB बन गया जी। ये वो 8080 पोर्ट आ गई, इसको हम ओपन करते हैं तो अभी ये हमारा वो कंटेनर है जो कि एक्सटर्नली एक्सपोज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिफ्रेश करें, अभी भी वो सोच में पड़ा हुआ है कि भाई मैं क्या करूँ, अब उसे सोच ख़त्म हो गई है। सो डेट्स इट, यहाँ पे हमारा वो कंटेनर है जो हमने बनाया है प्राइवेटली क्लस्टर के ऊपर, एक नोड के ऊपर, नोड मतलब कंप्यूटर की मशीन के ऊपर। और अच्छा जी, ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम ले लें आप, ओके। सो जी हमारा वो चल गया कंटेनर, और कंटेनर को एक्सपोज भी कर दिया है। 2 काम कर लिए हमने। ऑब्जेक्ट कौन से इस्तेमाल किए? पहली डिप्लॉयमेंट की ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए, दूसरी ऑब्जेक्ट हमने क्या इस्तेमाल किया? एक्सपोज की। तो हमने पहले क्या किया, डिप्लॉयमेंट बनाई, उसके बाद हमने इसको सर्विस टाइप लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सपोज किया बाहर की दुनिया पे। सो अब हम सर्विसेज को गेट करेंगे तो हमारे पास उसका IP शाइपी भी आ रहा होगा, पोर्ट शॉट भी आ रही होंगी। तो हमारे पास हेलो सर्वर जो है वो क्लस्टर का IP है और हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है एक्सटर्नल IP हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। सो इसके थ्रू बाहर की दुनिया से एक्सपोज हुई है। बाहर की पोर्ट ये है, अंदर की पोर्ट ये है नोड की, ठीक है। नोड की डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। दिस इज नॉट अ कुबरनेटिस स्पेसिफिक कोर्स के मैं बहुत डिटेल से आपको सर्विस टाइप, कॉन्फ़िग, मैप, प्रीवियस, परसिस्टेंट वॉल्यूम या काफ़ी चीज़ सिखाऊँ। सो अभी तक इतना ही काफ़ी। क्लस्टर क्रिएट किस तरह होता है, इंटरव्यू में ये सवाल होते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा है यार। क्लस्टर क्रिएशन के लिए क्यूब कटल किससे बात करता है जी? API सर्वर से बात करता है। स्केजुलर क्या होता है, वर्कर नोड्स क्या होते हैं, गूगल में आप एक सर्विस एक्सपोज करते हैं तो वो किस तरह एक्सपोज होती है, उसका आर्किटेक्चर ये कि लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सपोज होती है। इसके अलावा प्राइवेट क्लस्टर हो तो प्राइवेट लोड बैलेंसर बनते हैं, पब्लिक हो तो पब्लिक लोड बैलेंसर बनते हैं, और इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशंस हैं इसको तो मैंने डिलीट कर दिया है। सो ये है कि ना यहाँ पे नेम स्पेसिस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर और सर्टिफाइड कुबरनेटिस डेवलपर का एक स्पेसिफिक पाथ है जिसके अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये पूरा एक पाथ है, पूरी फुल स्टैक पाथ है। सो ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। और आगे मैं इंशाल्लाह एक टॉपिक में आता हूँ कि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं एस की, और जॉब टिप्स की हैं, तो वो आपको बड़ा हेल्पफुल रहेंगे जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद प्रोफेशनल के अंदर 3 केस स्टडीज़ आ जाती हैं, वो ज़रा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। प्रोफेशनल आर्किटेक्चर या प्रोफेशनल क्लाउड इंजीनियर है। फिर गूगल में स्पेशलाइजेशन के पाथ आ जाती हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करवाता हूँ। तो डेट्स द एंड ऑफ लैब। क्लस्टर को डिलीट कर दो, कंटेनर बनाओ, कंटेनर को बाकी दुनिया से एक्सपोज करवाओ, उसके बाद क्लस्टर डिलीट कर दो। इतना ही लैब में हमने काम करना था। सो जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।